हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी स्टडी कैपिटल्स। मेरा नाम है वेद प्रकाश और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो टॉपिक है ये आता है फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर से आता है। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम सीखते हैं कि जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है। ठीक है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कौन कौन से प्रोसेसों से गुजरना पड़ता है, कितना लंबा वो होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ये सब हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट का एक प्रोसेस होता है। तो इसके बारे में स्लाइड्स लेकर के आया हूँ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट स्लाइड से पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के भी पढ़ सकते हैं, जिसको जैसे ठीक लगे। बाकी मैं समझाऊंगा आपको ब्लैंक स्लाइड पर ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो मैं ब्लैंक स्लाइड ले आता हूँ। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझाऊं तो मैं आपका एक बेसिक क्लियर कर देता हूं कि जो इसमें जरूरत पड़ेगी हमको सेल डिवीजन को जानने की। ठीक है, सेल डिवीजन मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा सो दैट आपको पता चले कि मैंने कोई टर्म यूज भी करी तो क्यों यूज करी। ठीक है, तो सबसे पहले सेल डिवीजन ही समझाते हैं। तो ये दो तरह का होता है। पहला होता है माइटोसिस। सबसे पहला होता है कौन सा? माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस के अंदर मान लो कि हमारे पास कोई पेरेंट सेल था, वो था 2n, जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। सर डिप्लॉइड का मतलब क्या हुआ? डिप्लॉइड का मतलब ये हुआ कि इसके पास 23 पेयर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। तो ये डिप्लॉइड सेल हो गया। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लो हम माइटोसिस से जा रहे हैं, ठीक है, और हमने इसको डिवाइड कर दिया माइटोसिस के प्रोसेस से, तो जो डॉटर सेल्स आएंगे, ठीक है, जो भी डॉटर सेल्स आएंगे वो कैसे आएंगे? वो भी 2n ही आएंगे। ठीक है, 2n ही आएंगे। तो डिप्लॉइड सेल था, डिवाइड करने के बाद भी ये डिप्लॉइड ही रह गया, तो इसको बोलते हैं हम क्या? माइटोसिस। ये कौन सा प्रोसेस है? माइटोसिस। अब क्योंकि माइटोसिस है, मैंने आपको बता दिया, इसको दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, जिसका नाम होता है क्या? इक्वेशनल इक्वेशनल डिवीजन। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इसके बाद हमें देखना है मियोसिस। मियोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसी के बिहाफ पे गैमेट बनते हैं, ये ना हो तो गैमेट्स बनेंगे ही नहीं। ठीक है, मियोसिस के अंदर क्या होता है? मान लीजिए कि आपने एक 2n पेरेंट सेल लिया था। ठीक है, कौन सा लिया था? 2n, और इसको हमने मियोसिस से गुजारा। ठीक है, तो जो हमारे पास सेल्स आएंगे, ठीक है, जो हमारे पास अब जो डॉटर सेल्स आएंगे वो कैसे आएंगे? वो हमारे पास आएंगे n n n n। देखिए, 2n से n हो गए, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम थे, अब खाली 23 रह गए, पेयर में नहीं रह गए। 46 क्रोमोसोम की जगह 23 क्रोमोसोम हो गए। तो ये कैसे हैं? हैप्लॉइड। बन गया हैप्लॉइड सेल। ठीक है, अब पूछ रहे होंगे सर ये कैसे हो गया, क्या हुआ? ठीक है, अब इसके बिहाफ पे पूरा पूरा चैप्टर है। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा भी था, आपको पता है कि म्योसिस 1 होता है, म्योसिस 2 होता है। म्योसिस 1 के अंदर प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, पैकेटिन हो गया, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब वो तो मैं नहीं पढ़ा सकता अभी, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है। फिर म्योसिस 2 होता है जो बिल्कुल माइटोसिस तरह होता है, तो वो सब में भी नहीं जा रहे हैं, बट अभी खाली इतना देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं, इन टेस्टिस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस।
ठीक है, इसे बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, ठीक है, और टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर के होते हैं भी आपको पता है, ताकि सही से स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम से ही होता है, ये हम सबने पढ़ा है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अब इसमें कितने प्रोसेस इंक्लूड होते हैं वो हमको पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड होते हैं, किस किस प्रोसेस से हमें गुजर के जाना पड़ता है तब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, ठीक है। इस प्रोसेस को होने में ही 65 से लेकर के 75 डेज लगते हैं इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कितना टाइम लग रहा है? 65 से लेकर के 75 डेज, ठीक है, काफी लंबा प्रोसेस है, 2 महीने से ज्यादा हो गए, ठीक है। तो अब क्या करना होता है कि अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है हमारे पास दिख रहा है, हाँ, तो जो हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है, जो होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। काफी बड़ा नाम है ना, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसके अंदर होता क्या है हमें वो जानना है, ठीक है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं उससे हमारे स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्म्स नहीं बोला है मैंने, स्पर्मेटिड बोला है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का बनना कहलाता है क्या? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है, याद रखिए, ये रहा, समझ आ गया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का बनना हमको क्या कहलाता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये सबसे पहला प्रोसेस होता है किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस। टर्म्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखना मैं कब क्या बोल रहा हूं और कब क्या लिख रहा हूं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है जिससे कि हमारे स्पर्म्स बनते हैं, जिसको बनने में 65 से लेकर 75 डेज लगते हैं ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। उसका पहला प्रोसेस है जिसका नाम है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या हुआ कि जो स्पर्मेटोगोनिया था उससे स्पर्मेटिड्स बने, ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाने वाला हूं मैं, ठीक है, हो गया। तो दूसरा प्रोसेस जो है हमारे पास, जो दूसरा प्रोसेस आता है उसका नाम क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। अगेन बहुत ध्यान से देखना, स्पर्मियोजेनेसिस लिखा है, मैं सारे टर्म से एक बार में लिख दूंगा सामने, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना बचे। तो उसकी टेंशन ना लेना, मैं एक बार सामने लिख के भी समझा दूंगा सारे एक साथ, जो कंफ्यूजन वाला टर्म है। हाँ, तो स्पर्मियोजेनेसिस जो है, ये लिखा है स्पर्मियोजेनेसिस, ये दूसरा प्रोसेस है जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के बाद होगा, और इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं स्पर्मेटिलियोसिस। स्पर्मेटिलियोसिस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिलियोसिस भी बोलते हैं। और याद रखना ये एक लॉन्गेस्ट प्रोसेस है, इसका लॉन्गेस्ट प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस का लॉन्गेस्ट प्रोसेस कौन सा है? स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, है ना। अब क्या होता है, अच्छा ये लॉन्गेस्ट है क्यों, क्या क्या इसमें हो क्या रहा है ऐसा कि इतना लॉन्गेस्ट है? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, इसमें स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, है ना, जो स्ट्रक्चर आपने बुक्स में पढ़ा है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। वो कैसे बनता है? वो बनता है स्पर्मेटिड से बनता है। और किस प्रोसेस से बनता है? वो बनता है स्पर्मियोजेनेसिस, और उसको हम स्पर्मेटिलियोसिस भी कहते हैं, और ये एक लॉन्गेस्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से हुआ? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस तो आप जानते होंगे, ठीक है, काफी सडन चेंज होता है मॉर्फोलॉजी में होता है, ठीक है, काफी सडन चेंज मॉर्फोलॉजी में होता है, वही मेटामॉर्फोसिस होता है। तो मेटामॉर्फोसिस से क्या हुआ? स्पर्मेटिड का हमारा क्या बन गया? स्पर्मेटोजोआ। मैंने आपको प्रोसेस का नाम बता दिए,
ठीक है। अब मैं सिंपल आपको समझाता जाता हूँ, मैंने आपको डिवीजन बता दिया कैसे होता है, अब मैं जस्ट एक चार्ट बना दूंगा और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करना होता है, देखो ऐसे समझो कि सबसे पहले एक सेल था, कैसा था, डिप्लॉयड सेल था, ठीक है, क्या था, डिप्लॉयड सेल था। ये मस्त डिवाइड करता है, मस्त डिवाइड करने में लगा पड़ा है, ठीक है, और भी डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, समझ गए, ये डिवाइड कर रहे थे। अब क्या होता है कि अच्छा ये जो डिवाइड कर रहे हैं, देखो 2n का 2n आता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 2n से 2n बनता जा रहा है तो ये किसकी वजह से हुआ होगा, ये हुआ होगा माइटोसिस की हेल्प से, माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं, माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइटोसिस। अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब ऐसे डिवाइड करता जा रहा है, ये ऐसा हो रहा है किसकी वजह से, ऐसे क्यों कर रहे हैं, मेंटेन रहने के लिए, फॉर मेंटेनेंस ये डिवाइड करते जा रहे हैं। अच्छा हो गया। अब इनमें से कोई एक सेल आएगा जो ग्रो करेगा, ग्रो किया, ठीक है, समझ गया। अच्छा ये ऊपर है ना, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, 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 ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो 2n है ना, ये ग्रो कर गया, ठीक है, बड़ा हो गया, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी, क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हमने बोला इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जैसे हमने इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला, तो इसके बाद क्या होता है, ये आगे जाकर के डिवाइड करता है, ठीक है, और ये बनाएगा n और n, क्या बनाया इसने, n और n, इसका मतलब यहां म्योसिस हुआ होगा, पक्की बात है भाई, सिंपल सी बात है, म्योसिस हुआ होगा, ठीक है। और ये म्योसिस का फर्स्ट हुआ है, म्योसिस दो तरह का होता है, मैं आपको बता दूं, म्योसिस 1 और म्योसिस 2, ठीक है, म्योसिस 1 और म्योसिस 2। तो अभी वो क्या क्या होता है उसमें वो तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो पूरा चैप्टर है, पर ऐसे समझ लीजिए म्योसिस 1 और म्योसिस 2, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, म्योसिस 1 हुआ, म्योसिस 2 हुआ, ठीक है, इसके बाद ये अगेन डिवाइड करेगा, ठीक है, और यहां फिर n आएगा, फिर यहां n आएगा, और फिर यहां डिवाइड करेगा, यहां आएगा n और यहां आएगा n, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ, म्योसिस 2 की वजह से, ठीक है। मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, चलिए मैं थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं पूरा समझा पाऊँ। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, बनाते बनाते दोबारा बनाते, देखो ये 2n था, ठीक है, इसको माइटोसिस हुआ यहाँ, माइटोसिस, जिसकी वजह से यहाँ 2n आए और यहाँ भी 2n के सेल आए, ठीक है, 2n और इसको हम क्या बोलता, ये किसके लिए हो रहा है, ये मेंटेनेंस के लिए, मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, हो गया मेंटेन। इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बोल दिया, ठीक है। अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो मैं बोलता भी जा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इनमें से कोई ये इतने सारे डिवाइड हो रहे हैं, इनमें से कोई एक ग्रो कर, मतलब इनमें से काफ़ी होते हैं वैसे, पर समझिए कोई एक ग्रो करेगा, ठीक है, ये ग्रो किया, ये थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है, इसके अंदर होगा म्योसिस 1, ठीक है, तो ये डिवाइड करेगा, ये वो n, ये हुआ n, ठीक है। तो इसको इसको ये जो है, ये इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, क्या बोला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। उसके बाद इसने आकर के फिर यहां डिवाइड किया, ठीक है। अच्छा देखो, ये यहां से यहां तक जो ये जो प्रोसेस हुआ है, ये डिवाइड हुआ है, इसको बोला क्या, म्योसिस 1, क्योंकि देखो 2n का n हो गया,
ठीक है, म्योसिस वन, और म्योसिस दो पार्ट में होता है, पहले म्योसिस वन होगा फिर म्योसिस टू होगा, तो इसको बोला म्योसिस वन। फिर यहाँ अगेन डिवीजन हुआ, क्योंकि म्योसिस में म्योसिस वन होता है म्योसिस टू होता है, फिर ये एन हुआ, फिर ये एन हुआ, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ये दोबारा डिवाइड हुआ, ठीक है, इसको बोला हमने म्योसिस टू। क्या बोला, म्योसिस टू। तो म्योसिस टू बोला। अच्छा, म्योसिस टू जिसके अंदर हुआ, ये जो ये है, इसको हमने क्या बोला, इस वाले को हमने बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। समझे, इसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है डिप्लॉयड है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हैप्लॉयड है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब इसके बाद क्या होगा, ये इतने सारे जो बने, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम स्पर्मेटिड्स। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स। क्या बोला, स्पर्मेटिड्स। चार स्पर्मेटिड्स बन गए। ठीक है, अब याद करो, मैंने बताया था स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का बनना ये क्या कहलाता है, एक प्रोसेस था ना, भी पढ़ के आए। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का बनना क्या कहलाता है, याद करो क्या था, बताओ। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का बनना कहलाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अभी बताया था। तो क्या हुआ, ये स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। समझा क्या, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो यहां से लेके यहां तक स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब बहुत ज्यादा काम नहीं रह गया, स्पर्मेटिड्स तो हमारे बन चुके हैं। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, स्पर्मेटोजोआ में। किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। तो इसको बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। देखो, इसके बाद इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे बन गए। ठीक है, तो ये क्या बने, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। अब ये सेकंड वाला प्रोसेस है, ये ब्लू वाला, ये वाला, ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। मैं लिख देता हूं स्पर्मियोजेनेसिस। ब्लू वाला कौन सा प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस हुआ, उसमें सबसे पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हुआ, जिस पे हमने क्या किया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स को बनाया। ठीक है, उसके बाद उसमें मेटामॉर्फोसिस हुआ, तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन गया। इस स्पर्मेटोजोआ के बनने को प्रोसेस को, या मेटामॉर्फोसिस जो है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है स्पर्मेटिलियोजेनेसिस। ठीक है, वो मैंने आपको पहले लिखवाया था। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, देख लीजिए। अब कोई कितने भी इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पूछने वाले की मर्जी। देखो क्या हुआ कि कोई आपसे पूछ ले कि मान लो भाई देखो देखो, अब मैं क्वेश्चन बनाना सिखाता हूं कैसे बनता है। ठीक है, देखो, एक स्पर्मेटोसाइट से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड बन रहे हैं, या चार स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। ठीक है, यानी 1:4 का रेशो है। ठीक है, 1/4 का है। ठीक है, किसी ने बोला कि भाई सुनो, मुझे ना 100 स्पर्मेटिड्स चाहिए। क्या चाहिए, 100 स्पर्मेटिड्स चाहिए, या 100 स्पर्मेटोजोआ चाहिए। तो बताओ कि कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए होंगे। ठीक है, अब क्योंकि 1:4 का रेशो है, तो 100 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 4 से, बचा 25। क्योंकि एक 4 को बना रहा है ना, ठीक है, एक बना रहा है 4 को, तो हमको 25 चाहिए होंगे। तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 25 चाहिए। ठीक है, ओके। स्पर्मेटोगोनिया कितने चाहिए होंगे, स्पर्मेटोगोनिया भी उतने चाहिए होंगे जितने हमको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए। हो गया, यानी कि 100 स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजोआ बनाने पड़ जाए तो हमारे को 25 स्पर्मेटोगोनिया चाहिए होंगे। ठीक है, और 25 ही हमको स्पर्मेटोसाइट चाहिए होंगे। ठीक है, अगर हमें 100 बनाने पड़ जाए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो हमें स्पर्मेटोगोनिया कितने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, 1:1 का रेशो है। तो फिर कितना चाहिए होगा हमको, जितने ये चाहिए होंगे उतने ये चाहिए होंगे, बनाने तो क्वेश्चन। ठीक है, और अच्छा, एक और कोई बना सकता है। कोई बोलते हैं कि भाई सुनो, हमको ना ऐसा करना है कि हमको 100 स्पर्मेटोजोआ बनाने हैं। ठीक है, बनाइए। तो हमको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने लगेंगे, ठीक है, सेकेंडरी कितने लगेंगे। तो देखो, एक बना रहा है 2 को, 2 मिलके बना रहे हैं 4 को।
ठीक है, यानी कि 1:2 का हो गया। ठीक है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना 100 को डिवाइड किया 2 से 50 50 ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 50 में बन जाएगा 100। समझ गए? तो बहुत टफ नहीं है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, हो गया खत्म स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। अच्छा, एक प्रोसेस और होता है, ठीक है, जो इससे मिलता जुलता है, मैं लिख देता हूँ। चलो मैं क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया। अब मैं ना एक बार में लिख देता हूँ, ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास थी, एक बार में लिख देता हूँ। एक तो सबसे पहले था हमारे पास, देखो मैं लिखता जाता हूँ। हाँ, सबसे पहला था हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ये तो हमारा टॉपिक ही है, पढ़ना है। ठीक से इसमें क्या बनना है, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन है, फिर हमारे पास था, इसी में दो थे, ठीक है, इसी के दो प्रोसेस थे, तो उनका बस नाम लिख दे रहा हूं, क्या था, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या था, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या था कि स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन रहा था हमारा, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड हो गया, एक प्रोसेस ये था। दूसरा प्रोसेस था हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहा था हमारा, क्या होता है इसके अंदर, इसमें हमारा हुआ था कि स्पर्मेटिड से हमारा क्या बना था, स्पर्मेटोजोआ। हो गया स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, हो गए। इसी को हमने क्या बोला था, स्पर्मेटिलियोसिस। हो गया काम। ठीक है, इसके बाद जो था हमारा, इसके बाद हमारा अच्छा एक एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है, अच्छा सुनो, इसको याद करने का थोड़ा तरीका भी है, ये आखिर में शन आ रहा है ना, स्पर्मिएशन। ठीक है, कहीं और तो नहीं लिखा, हाँ, स्पर्मिएशन आता है ना, इस शन को ना आप एक बार ना एनालॉजी बनाओ इसकी रन से, शन रन ऐसे करके सोच लो। ठीक है, आसानी रहेगी, हाँ बेवकूफ वाली चीज है, परेशानी रहेगी। ठीक है, स्पर्मिएशन में क्या होता है कि ना, ऐसा क्या होता है कि देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, मैं क्या बताऊं कि टेस्टिस के अंदर ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये हो रहा होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि स्पर्मिएशन में क्या होता है कि जो ऐसे समझो, मान लो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, इसके अंदर यहाँ सेल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे समझना, सर्टोली सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं, सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स होते हैं। सर्टोली सेल्स तो आप जानते हैं, नर्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब चीज़ें। ठीक है, तो उसके अंदर ना जो हमारे स्पर्मेटोजोआ होते हैं, स्पर्मेटोजोआ होते हैं, उनका हेड घुस रखा होता है। ठीक है, क्या घुस रखा होता है, हेड होता है। ऐसा क्यों रखा होता है, क्योंकि इससे न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो अब क्या होगा, जब ये इस हेड में से निकलेंगे, ठीक है, निकलेंगे अपना न्यूट्रिशन लेकर के निकलेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो निकलेंगे या भागेंगे, रन से शन लगा लीजिए, तो स्पर्मिएशन एक तो याद हो गया। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो अगेन मैं दिखा देता हूं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, जिसको हम फॉर्मेशन में स्पर्म कहते हैं। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है, जिसमें स्पर्मेटोगोनिस से स्पर्मेटिड्स बन रहा है। स्पर्मियोजेनेसिस है, जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। और फिर इसको हम स्पर्मेटिलियोसिस भी कहते हैं, और उसके बाद स्पर्मिएशन हो गया। ठीक है, तो ये टर्म्स थी। आज मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो है बहुत कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, आपके लिए, आपको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी, तो आप एक बार इनको लिख लिख के एक बार देख लेना। ठीक है, कोशिश करना, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, जैसे मुझे याद है वैसे आप याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ मैं आपको स्लाइड्स वगैरह दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे मेरा मन तो था कि क्या बोलते हैं, मैं आपको अभी वो भी दिखाऊँ,
क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी बताऊं, बट मैंने देखा इतनी सारी टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूजन पैदा करेंगी, तो नहीं कराते हैं, है ना, वो कल करा दूंगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है मेल गैमेट्स का बनने का, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर प्रोसेस जनरली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, मैंने बताया ना आपको अभी, जिसमें मैं आपको वो समझा रहा था, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ये देखो, स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, मैंने बताया ना, इसी के अंदर आपका स्पर्मेशन हो रहा था, ठीक है। टेस्टिस के अंदर फॉल डिफरेंट, और फिर क्या होता है मैच्योर किस में होता है, एपिडिडाइमस में होता है। क्या होता है कि आज टर्म्स डाइजेस्ट कर लो, कल मैं पूरा पूरा समझा दूंगा कि एपिडिडाइमस में क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर एक्चुअली मैच्योर होता है, उसके बाद फिर फर्दर हमारे पास ग्लैंड्स जो है उसके अंदर सिक्रेशन डालते हैं, फिर वो सीमन में कन्वर्ट होता है, तो वो सब हार्मोन्स वाला है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप बस ये टर्म्स याद रख लो कि टर्म्स कैसे कैसे वो सब देख लो, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस के अंदर फिर क्या लिडिक सेल्स भी हेल्प करते हैं, ठीक है, एंड्रोजन वगैरह वो सब चीज़ें, ठीक है। हार्मोन्स मैं आपको समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा, पहले आप खाली टर्म्स देख लो क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद क्या है, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस मेल कैरिड आउट बाय द एक्शन ऑफ लिडिक सेल्स हाइपोथैलेमस, बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस लिखा पड़ा है, ठीक है। मैं आपको ना एक एनसीईआरटी डायग्राम दिखाता हूँ जो मेन है, ये देखो एनसीईआरटी डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें सिखाता हूँ, हाँ। तो क्या होता है, ब्लर रेखा पर देखिए, प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोगोनिया था जिसमें माइटोसिस का डिफरेंशिएशन हुआ, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, आपको ब्लड दिख रहा होगा पर मैं आपको पढ़ा के बता रहा हूँ। तो हाँ, स्पर्मेटोगोनिया था, 2n था, है ना, 46 लिखा पड़ा है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वो भी 2n है अभी भी, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो फर्स्ट M1 होता है, माइटोसिस मियोसिस का पहला डिवीजन होता है, मेयोटिक डिवीजन होता है, तो उसको बोलता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि हमारा 23 होता है, यानी कि वो डिप्लॉयड हो जाता है, सॉरी हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, मगर प्राइमरी वाला हमारा 2n था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी म्योटिक डिवीजन, सेकंड वाला म्योटिक डिवीजन होगा, फिर स्पर्मेटिड बनते हैं, फिर डिफरेंशिएशन होता है, और मैंने आपको प्रोसेस के नाम भी बताए, ये तो खाली क्या बोलते हैं वो है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है, इतना ही करते हैं, कल मैं आपको बाकी का बता दूंगा जो बचा हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, आज का टॉपिक बहुत कंफ्यूजन वाला था, तो कोई भी डाउट हो प्लीज़ नीचे लिखिएगा, ठीक है। और अपने रिव्यूज़ पक्का दीजिए करिए, और देखो लाइक करो, कमेंट तो पक्का करो, ठीक है। कमेंट इसलिए पक्का करो क्योंकि मुझे पता चलेगा मुझे क्या सुधारने की ज़रूरत है, क्या सीखने की ज़रूरत है, और क्या आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एटलीस्ट मुझे पता रहे, ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ पढ़ा करके जा रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ रिव्यूज़ दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो, या आप सीयूटी से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैचेस हैं जिसको जो पढ़ना है, बीए है, बीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, पीजी के लिए, यूजी के लिए, जिसके लिए भी वो सब हमारे यहाँ बैच अवेलेबल है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और पक्का ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कैसा समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है प्लीज़ बताइए, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पढ़ के, आपको पढ़ा करके, ठीक है। और अपने रिव्यूज़ पक्का लिखिएगा, कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।